आदरणीय शिक्षक और शिक्षिका और हमारे मित्र, जैसा कि इस बार का टॉपिक है क्वांटम युग का आगाज, संभावना एवं चुनौतियां। मेरा नाम अनोखी कुमारी, मैं श्री राधा कृष्ण केलिया बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से आप सबों के सामने उपस्थित हूँ। क्वांटम युग में वैज्ञानिकों का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, जैसे बर्नर्ड हाइजेनबर्ग और अल्बर्ट आइंस्टाइन की इसमें बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। अब हम जानते हैं कि क्वांटम युग होता क्या है। क्वांटम युग जो साइंस एवं टेक्नोलॉजी का एक शानदार एवं दिलचस्प मोड़ है। हमने भौतिकी के सिद्धांतों को चैलेंज किया और अनदेखी दुनिया की गहराई में झांका। क्वांटम ने कई सिद्धांतों को गलत साबित किया, साथ ही इसे सीमित करने का प्रयास भी किया। तो आइए हम समझते हैं कि क्वांटम आखिर होता क्या है। जब हम क्वांटम मैकेनिक की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है ऊर्जा। अन्य भौतिक गुणों की सबसे छोटी इकाई एक फोटोन क्वांटम ऊर्जा का उदाहरण है। ऊर्जा को नियंत्रण नहीं बल्कि छोटे छोटे क्वांटम में अवशोषित किया जाता है। आज हम क्वांटम युग में प्रवेश कर चुके। इसकी अनंत संभावनाएं और चुनौतियां भी कम नहीं। तो इन्हीं संभावनाओं और चुनौतियों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में विज्ञान के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, इस परिवर्तनकारी क्षेत्र में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्वांटम यांत्रिकी के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने के लिए वर्ष 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम मनाया जा रहा है। तो आइए हम जानते हैं कि क्वांटम युग में हमें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और क्या क्या संभावनाएं होती है। सबसे पहले हम क्वांटम युग के विभिन्न संभावनाओं को और उसके विभिन्न पहलुओं को समझते हैं। संभावना, क्वांटम में क्रांति। क्वांटम कंप्यूटर, पारंपरिक कंप्यूटर जो 0 या 1 बाइट पर कार्य करती है, जबकि क्वांटम कंप्यूटर 0 और 1 दोनों को एक साथ लेकर के कार्य करती है। इसकी प्रोसेसिंग काफी तेज होती है और इसमें गणना भी काफी तेजी से होता है। सेकेंड पॉइंट है साइबर सुरक्षा। इसमें डाटा काफी सुरक्षित रहती है और साइबर क्राइम की संभावना भी काफी कम रहती है। थर्ड पॉइंट है स्वास्थ्य एवं दवा अनुसंधान में क्वांटम कंप्यूटर का क्या प्रयोग है। क्वांटम कंप्यूटर के जरिए प्रोटीन फोल्डिंग एवं ड्रग डिजाइनिंग की खोज। फोर्थ पॉइंट है क्वांटम संचार और इंटरनेट। इसमें भी डाटा काफी सुरक्षित रहती है और यह हैकिंग प्रूफ होता है, यानी कि इसको कोई हैक नहीं कर सकता है। हमारा फिफ्थ पॉइंट है वैज्ञानिक अनुसंधान से नई दिशा। क्वांटम कंप्यूटर वैज्ञानिक अनुसंधान से नई दिशाओं में जाएगा, जिससे साइबर सुरक्षा, कंप्यूटर सामग्री, दवा खोज जैसे संचार जैसे क्षेत्रों में क्रांति आएगी, जिससे हमें जटिल समस्याओं को हल करने में किसी भी तरह की कठिनाइयां नहीं होगी। छठा पॉइंट है भारत एवं क्वांटम तकनीक। भारत सरकार ने नेशनल क्वांटम मिशन की शुरुआत में रिसर्च को बढ़ावा दिया है। हम जानते हैं क्वांटम युग में हमें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट है क्वांटम कंप्यूटर का बनाना और चलाना कठिन है। हम सब जानते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर में बहुत ही तेजी से प्रोसेसिंग और गणना होता है, लेकिन इसे बनाना और सही तरीके से चलाना बेहद कठिन होता है। यह सामान्य कंप्यूटर से काफी अलग होता है। इसे चलाने के लिए हमें नए तरीके की मशीनों की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे मोबाइल फोन में ऐप्स चलते हैं, वैसे ही इसे चलाने के लिए हमें नए तरीके की सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। सेकेंड पॉइंट है क्वांटम तकनीक का सामाजिक असर। क्वांटम तकनीक से चलने वाली नई मशीनें और विधियां कुछ पुराने कामों को खत्म कर सकती है, जिससे कुछ लोगों की नौकरी भी जा सकती है। अगर क्वांटम कंप्यूटर पुरानी मशीनों की जगह ले लेगी तो इससे नौकरी की संकट हो सकती है। थर्ड पॉइंट है क्वांटम विज्ञान को समझना कठिन है। हम जानते हैं क्वांटम विज्ञान को समझना हमारे लिए क्यों कठिन है। क्वांटम सिद्धांत की कुछ अवधारणाएं जैसे सुप्रोजियम बहुत जटिल होता है, लेकिन इसे सामान्य लोगों के लिए समझना काफी मुश्किल होता है। क्वांटम कंप्यूटर एक चीज एक साथ दो जगह पर हो सकती है, लेकिन यह सामान्य समझ से बाहर होती है। हमारा फोर्थ पॉइंट है क्वांटम तकनीक का गलत इस्तेमाल। हम जानते हैं क्वांटम तकनीक का गलत इस्तेमाल कैसे होता है। जैसे हर तकनीक के पीछे कोई फायदा होता है, वैसे ही अगर हम क्वांटम तकनीक का गलत इस्तेमाल करें तो यह आतंकवाद, जासूसी और सैन्यवादी में भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर कोई देश दूसरे देश की जानकारी चुराए तो यह बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकता है। हमारा फिफ्थ पॉइंट है नई नीति और कानूनों की आवश्यकता। जैसे जैसे क्वांटम कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति आएगी, वैसे ही हमें इसको सही तरीके से चलाने के लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए हमें नई नीति और कानूनों की आवश्यकता होगी। छठा पॉइंट डेटा सुरक्षा और गोपनीयता। क्वांटम कंप्यूटर सार्वजनिक कुंजी एन्क्रिप्शन को तोड़ सकता है, जिससे वर्तमान में डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था जोखिम में पड़ जाएगा। सेवन पॉइंट है मानव संसाधन और कौशल। क्वांटम युग चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें ऐसे प्रशिक्षित विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी जो क्वांटम कंप्यूटर और इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता रखते हो। 8 पॉइंट है तकनीकी
इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही नाजुक होते हैं। यह पर्यावरण पूर्ण और गड़बड़ी के कारण अपनी स्थिति खो देते हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि क्वांटम युग विज्ञान और तकनीक की क्रांति लेकर आ रहा है। यह मानव जीवन के हर क्षेत्र में स्वास्थ्य, संचार, शिक्षा और पर्यावरण से प्रभावित